गजा जंगबंदी और गैरकमालियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। तकनीकी टीमें आज मिस्र में मुलाकात करेंगी। गजा से कंट्रोल खत्म न करने पर हमास को नेस्तो नाबूद कर देंगी। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे पर हमास के इत्तफाक से जंगबंदी फौरी मौसर हो सकती है, ताहम इख्तलाफ की सूरत में जवाब दिया जाएगा। मजीद बोले, मुज़ाकरात 2 रोज़ तक जारी रहेंगे। गैरकमालियों की फौरी वापसी हो जाएगी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहदे में हमें ज़्यादा लचक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब मुत्तफ़िक़ हैं। कुछ तब्दीलियाँ तो हमेशा मुमकिन रहती हैं। गजा के मुस्तकबिल के लिए मिस्र में आज अहम बैठक लगेगी। हमास और इसराइल के मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। अमरीका, इसराइल और हमास के वफूद काहिरा में मौजूद। हमास वफ़द की क़यादत खलील उल हया कर रही हैं। उधर हमास का आलमी निगरानी में हथियार डालने पर इत्तेफाक। जंगबंदी और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अहम बयान सामने आ गया। हमास रुकन ने कहा, गैर मुसल्लह होने पर इत्तेफाक की बाज़ाब्ता इत्तला वाशिंगटन को दे दी। अमरीका ने हमास क़यादत को निशाना न बनाने की यकीन दहानी कराई। सालिसों को यरगमालियों और लाशों की फहरिस्त फराहम कर दी। उधर इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ की गजा में फिर खून की होली खेलने की धमकी। कहा, गजा जंगबंदी नहीं हुई, लेकिन ऑपरेशनल सूरत हाल बदल गई। सिफारती कोशिशें कामयाब न हुई तो गजा में दोबारा कार्रवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, शाही प्रोटोकॉल दिया गया। मलेशियन हम मनसब अनवार इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कुआलालंपुर की शराहें पाकिस्तान और मलेशियन झंडों से सजाई गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह दौरा पाक मलेशिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। तिजारत, IT, सरमायाकारी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को जो नुकसान पहुँचाना था पहुँचा दिया। भारत के अवाम भी मुल्क के साथ होने वाले नुकसान पर सवाल उठा रही हैं। भारत आलमी सतह पर तनहा हो रहा है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पज़िराई मिल रही है। वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि भारत कुछ करने से पहले सोचेगा कि मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। कहा कि भारत समझता था पाकिस्तान कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भारत की तरफ से किसी किस्म के एडवेंचर को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। सियासी तौर पर भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान पर मैली निगाह डाली तो पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को मार के हक के बाद दुनिया में भी पज़िराई मिली है। भारत इस सूरत हाल पर हसद की आग में जल रहा है। पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी ताल्लुकात में नई जहद के लिए कमेटी कायम। 18 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात की क़यादत करेगी। कमेटी पाकिस्तान सऊदी अरब इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तहत बातचीत की निगरानी करेगी। कमेटी के मुश्तरका चेयरमैन सऊदी हम मनसबों के साथ मुज़ाकरात के लिए मरकजी टीमें तश्कील देंगे। सेक्रेटरियल मामलत SIFC फराहम करेगी। कमेटी वज़ीर आज़म को अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पर हर 15 रोज़ बाद पेश करेगी। पंजाब में बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नशेब इलाके ज़ेर आब आ गए। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें। मुल्तान शहर और गिरदनवा में अब्र करम बरसा। बूरेवाला और खानीवाल में भी जल तले। फैसलाबाद, ननकाना साहब, साहिवाल में जोरदार स्पेल। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। औरंगेर टाउन, नासिमाबाद, बल्दिया टाउन में बूंदाबांदी। बालाई पहाड़ी इलाकों पर जाड़े ने दस्तक दे दी। मुख्तलिफ पहाड़ी हिस्सों पर बर्फबारी से नज़ारे हसीन। बाबूसर टॉप और झील सैफुल मुल्क समेत कई सयाहती मकामात सफ़ेद हो गए। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से चारों तरफ सफ़ेदी बिखर गई। लोअर दीर में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी घुराट, लवानी टॉप और बिन शाही के पहाड़ों पर बर्फ बरसी। पाकिस्तान भारत मैच में टीवी अंपायर का एक और मुतनाज़िर फैसला। मुनीबा अली का रन आउट मुतनाज़िर बन गया। पहले थर्ड अंपायर ने नोट आउट दिया, फिर आउट दे दिया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना थर्ड अंपायर के फैसले पर नाखुश। फातिमा सना ने फोर्थ अंपायर को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुनीबा अली भी थर्ड अंपायर के फैसले से नाखुश। एशिया कप में भी पाक भारत मैच में टीवी अंपायर ने मुतनाज़िर फैसला दिया था। फ़खर जमान का जमीन से उठाया हुआ गेंद कैच आउट करार दिया था। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से ज़िद्रा अमीन 81 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सकी। नतालिया परवेज ने 33, सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। भारतीय खवातीन खिलाड़ियों ने भी हरधर भी न छोड़ी। मैच के अख्ताम पर फिर हाथ न मिलाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग में शिद्दत। शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज।
पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा जिस पॉइंट पर बहस करनी है आ जाएं। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट न करे। पंजाब हुकूमत तनकीद पीपल्स पार्टी पर कर रही है, असल निशाना वफाकी हुकूमत है। आपकी वज़ीर-ए-आज़म से लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। मरीम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर लेकर जा रहा है। काम कम, टिकटॉक पर ज्यादा काम किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पंजाब के अवाम हमारे अपने हैं। शर्जील मेमन ने कहा हमें उंगलियां तोड़ने की धमकियां मिल रही हैं, डरने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी मुआहदे करके मुल्क से नहीं भागती। पंजाब में फौरी बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं। शर्जील मेमन का BISP से सैलाब मुतासरीन की मदद करने का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा लगता है सैलाब की वजह से पंजाब हुकूमत दबाव में है। मरियम नवाज को गुलदस्ता भिजवाना चाहती हैं, पंजाब हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत बयानबाजी के बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा जगह और वक्त आपकी पसंद का, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे नहीं छुपिएगा। पंजाब के मामलात में मुदाखलत करने वाले आप हैं कौन? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा विफाक और अपनी जमात को कमज़ोर किया। PP रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा सियासी लड़ाई बाद में लड़ेंगे, अभी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मदद ज़रूरी है। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन के लिए मदद मांग रही है, पंजाब हुकूमत हमले कर रही है। कराची की शारा फैसल पर जमात इस्लामी की ज़ेर तमाम गजा के लिए इज़हार यकजहती के लिए मार्च। आवाम का समुंदर उमड़ आया। रैली में बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा फ़लस्तीन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले अहले गजा पूरी उम्मत के हीरो हैं। हमास उम्मत के माथे का झूमर है। हुक्मरान तबका हमास का नाम लेते हुए परेशान होने लगता है। गजा के लोग मज़ाहमत की अलामत हैं। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 ताखाल बंद शगाफपुर न हो सका। ताखाल मोटरवे ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी। सैलाबी पानी में नुमाया कमी के बावजूद नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला की हिदायत पर लहरी पुल में टेंट सिटी कायम। मुतासरा बस्तियों में इमदादी सामान की तरसील जारी। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सर्वे जारी। 27 अजला में 2233 सर्वे टीमें सरगर्म। 1,27,000 मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया गया। शुमाल मगरबी बहीरा अरब में शदीद समुद्री तूफान शक्ति का 10वां अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का मरकज कराची से तकरीबन 800 किलोमीटर जनूब मगरिब में है। अगले 12 घंटों के बाद तूफान मगरिब वस्ती और शुमाल मगरबी बहीरा अरब में मशरिक की जानिब बढ़ेगा। तूफान बतदरीज कमजोर होकर साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा। तूफान के ज़ेरे असर सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। सुपरमून 7 अक्टूबर को नजर आएगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून पाकिस्तान में रात 8:47 पर जाहिर होगा। ये सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरक से तुलू और तलुए आफ्ताब से पहले मगरिब में गुरूब होगा। माहिरीन के मुताबिक ये सुपरमून आम चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपरमून नवंबर में मुतवक्के है, जो जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर होगा। सऊदी अरब में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। अल-कनसफा में सैलाबी रैली में 5 अफराद फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने बचा लिया। मक्का मुकरमा, जाजान और रसीद में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। नेपाल में भी शदीद बारिशों से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 47 अफराद हलाक। कई सड़कें डूब गई, पुल बह गए। भारतीय रियासत बंगाल में शदीद बारिशों से 14 अफराद हलाक। पानी घरों में दाखिल, फसलें तबाह। इंग्लैंड की मस्जिद में मुबैना आतिशज़दगी, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। सोशल मीडिया पर वाक़े की वीडियो वायरल। 2 नकाबपोश अफराद को देखा जा सकता है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, इजाफी गश्त जारी। मस्जिद के रज़ाकार ने बताया मुलजिमों ने दरवाज़ा बंद देखकर दरवाजे को और गाड़ी को आग लगाई।
मस्जिद के अंदर मौजूद 2 अफराद ने बामुश्किल अपनी जान बचाई।